तो एक दिन के अंदर 2 वीडियो आप देखना स्टार्ट करो मेरे भाई। हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने में क्या दिक्कत है। यानी अब आप एकदम सीरियस हो जाओ, अब आप एकदम एकदम बिल्कुल माइंडसेट एकदम बना लो मेरे भाई कि नहीं, हम लोग थोड़ी बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी ईटा को उठा करके कहीं लेकर के जाते हैं, ऐसा नहीं लेकर के जाते हैं ना भाई। तो इस तरीके से आप अगर एक वीक के अंदर आप 16 क्लास कर लेते हो बेटा, पढ़ाई ही आपका काम आएगा। यही कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मेरे शेर से न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम में से एक, जिसका नाम है बैकलॉग। उसको खत्म करने को लेकर के उस समस्या के समाधान को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहां पे जो ये सोच रहे होंगे कि सर रियल में ये बैकलॉग क्या होता है। अगर बैकलॉग नाम का कुछ होता है सर तो ये होता क्यों है। अगर बैकलॉग नाम का कोई चीज होता है सर तो इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे। बहुत सारे ये बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर बैकलॉग कोई बीमारी तो नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बीमारी नहीं, बीमारी से भी बहुत ज्यादा घातक है। अगर दूसरे शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि सर बैकलॉग एक ऐसा लॉक है जो बहुत जल्दी नहीं खुलता है मेरे भाई। इसको खोलने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी को लेकर के। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है, सबसे पहली बात यह है कि सर बैकलॉग आती क्यों है, इस बैकलॉग का मतलब क्या है। तो बैकलॉग का मतलब सिंपल सा होता है मेरे भाई, जो सिलेबस आपका छूट गया है तो वो छूटा हुआ सिलेबस ही अपने आप में बैकलॉग कहलाता है। यानी अभी आप पढ़ना स्टार्ट किए हो, अभी आपने क्लास ज्वाइन किया है मेरे भाई, और पीछे का जितने भी सिलेबस छूटे हुए हैं उसी को हम लोग बैकलॉग कहते हैं सर। और बच्चे इस बात को लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर उसको हम लोग किस तरीके से पूरा करें। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो बैकलॉग है ना, ये आते क्यों है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो मैं अपने हिसाब से कुछ बात आपको बताता हूं मेरे भाई। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले से बैच में ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अब ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले से क्लास कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो अब सोच रहे हैं क्लास करने का। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं, एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है, एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है मेरे भाई, और आपको सिलेबस कंप्लीट करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं मेरे भाई, इसलिए उसके बैकलॉग लगते हैं, और जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं उसके आलसीपन की वजह से बैकलॉग लगते हैं कि सर आज नहीं कल पढ़ लेते हैं, परसों नहीं तरसों पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसी बच्चियां होंगे जो मामा का शादी है, मौसी का शादी है, फलाना का शादी है, चिलाना का शादी है, ठिकाना का शादी है, उन सभी के शादियों में बउआना स्टार्ट कर देते हैं, बैकलॉग लग जाती है। बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। तो बैकलॉग लगने के पीछे का रीजन यही है मेरे भाई, या तो आप क्लास लेट से ज्वाइन करते हो, या अगर आप पहले से क्लास ज्वाइन कर चुके हो मेरे भाई तो आप सही तरीके से रेगुलर बेसिस पे क्लास को कंटिन्यू नहीं करते हो। ये सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन इन सभी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। परेशान मत हुआ कर मेरी जान, पहले आराम से तू सुन और तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहां पे पूरा का पूरा दुख दर्द खत्म हो जाएगा बेटा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर बच्चे का अलग अलग डाउट हो सकता है, बच्चे का अलग अलग बैकलॉग हो सकता है, किसी के 5 चैप्टर्स, किसी के 10 चैप्टर्स, किसी के 15 चैप्टर्स, कोई आज तक पढ़ा ही नहीं है। उन सभी चीजों को हम लोग कंप्लीट कैसे करें। एक चीज तो आपको पता है मेरे भाई, एक चीज तो आपको पता है, इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है कि सर सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इस प्रेजेंट पे मेरे भाई। किस पे फोकस होना चाहिए, आप बोलोगे सर इस प्रेजेंट पे फोकस होना चाहिए। प्रेजेंट कहने का मतलब सर ये वर्तमान जो चल रहा है ना, इस पे फोकस होना चाहिए। सर प्रेजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पास्ट। पास्ट है ठीक है, बैकलॉग हो चुका है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उस परेशानी की वजह से आपका क्लास जो प्रेजेंट में चल रहा है इसको भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसी गलती मत करना मेरे भाई। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले अब से आपको सीरियस हो जाना है मेरे भाई, क्योंकि अब 6 से 7 महीना बचे हुए एग्जामिनेशन को लेकर के मेरे भाई। मैं 6 मंथ ही मान करके चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे जितने भी बचे हुए आप देख लो, लेकिन मेरे अनुसार आपके सिलेबस खत्म करने का टाइम केवल और केवल 6 मंथ है मेरे भाई। इसके बाद तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, मॉक टेस्ट सब देंगे मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए प्रेजेंट पे। यानी अब आप एकदम सीरियस हो जाओ, अब आप एकदम एकदम बिल्कुल माइंडसेट एकदम बना लो मेरे भाई कि नहीं, अब जो टीचर पढ़ाएंगे रेगुलर का टास्क रेगुलर पूरा करना है। इसको हम कल के ऊपर नहीं टालेंगे मेरे भाई। सपोज करो कि अभी आप 5 घंटा स्टडी कर पा रहे हो, 5 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाई,
तो ये 5 घंटा जो पढ़ाई करते हो ये किसके लिए है? तो सपोज करो 3-4 क्लास आपकी चलती है डेली, तो 3 क्लास अगर चलती है, सपोज करो मेरे भाई 3 क्लास चलती है, तो 4 घंटा ये हुआ, 4 घंटा ये हुआ मेरे भाई, बोलो ना। और 1 घंटा या 2 घंटा रिवीजन का ले लो, मान लो कि हम 1 घंटा रिवीजन का ले लिए, कुल मिलाकर के हम 5 घंटा भी स्टडी कर पा रहे हैं, ऐसा मान लो। या फिर 2 घंटा रिवीजन के ले लो तो 6 घंटा। बात समझ में आया? अब 6 घंटा पढ़ रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, क्लास को रेगुलर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका अगर बैकलॉग लगा है तो एक काम कर सकते हो बेटा, बड़े आराम से सुनना। एक काम आप ये कर सकते हैं कि सर जी, ओ सर, आपको करना क्या है वो सुनो मेरे भाई। ये करना है कि सर 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा निकालना है। इतना तो कंफर्म है सर, इतना तो कंफर्म है कि अगर आप मक्कारी किए हो तो आपको उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए अभी मेहनत करना पड़ेगा। इस लॉक को कैसे कंप्लीट करते हैं, इस लॉक को कैसे खोलते हैं, वो मैं बताता हूं आपको। प्रेजेंट तो आप पढ़ ही रहे हो मेरे भाई, प्रेजेंट में कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि सर बैकलॉग को कंप्लीट करने के चक्कर में ये प्रेजेंट भी छोड़ देता है। अरे भैया ऐसी गलती मत कर, मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके चरण पकड़ता हूं दोस्त, ऐसी गलती मत कर, एकदम क्लियर कह रहा हूं, ऐसी गलती मत करो। पास्ट को मतलब प्रेजेंट तो करो ही करो, 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालो प्यारे बच्चों, 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालो और इसको क्या करो, रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 2 वीडियोस या 2 वीडियोस, हाँ 2 वीडियोस आप डेली किया करो, 2 क्लास आप रेगुलर किया करो। हाँ यार, आप 1.5 के स्पीड से कर सकते हो, 2x के स्पीड से कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन आप कंप्लीट करो, एटलीस्ट 2 क्लास रेगुलर कंप्लीट करो। ये 2 क्लास कौन कंप्लीट करना है सर? ये पीछे वाला जो छूटा हुआ है, सपोज करो इंग्लिश का आपका ये सिलेबस छूटा हुआ है, तो एक दिन के अंदर 2 वीडियो आप देखना स्टार्ट करो मेरे भाई। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है मेरे भाई, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हो। यानी अगर आप रेगुलर के 2 वीडियो देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सर 6 दिन में आप 12 क्लास, 6 दिन में आप कितना, तो 6 दूना 12 वीडियो देख लोगे मेरे भाई, यानी 12 क्लास आपका कंप्लीट हो गया बेटा, 12 क्लास आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, 12 क्लास आपका कंप्लीट हो गया सर। और जब हम बात करते हैं संडे को लेकर के, तो संडे को तो आपकी कोई क्लास नहीं चलेगी, लाइव कोई क्लास नहीं चलती है। उस टाइम पे आप अपना थोड़ा सा अपने अंदर की वो मेहनत को बढ़ाओ मेरे भाई, और उस दिन आप 2 के जगह पे 4 क्लास करना स्टार्ट करो। 2 क्लास सुबह में कर लो, 2 क्लास शाम में कर लो, अगर आपका मन है तो दोपहर में 1 क्लास कर लो, 5 क्लास कर लो बेटा, ये भी तो कर सकते हो। 2 क्लास सुबह में, क्योंकि उस दिन आपकी कोई क्लास ही नहीं है लाइव क्लास, तो 2 क्लास सुबह में कर लो, 2 क्लास शाम में कर लो, 4 क्लास यहां यार, तो 12 4 16 क्लास अगर वीक में हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी 16 क्लास आप कंप्लीट कर लिए हो एक वीक के अंदर, समझ रहे हो ना? तो आपको करना क्या है, कंक्लूजन क्या निकला मेरे दोस्त? कंक्लूजन ये निकल करके आया कि सर आपको प्रेजेंट पे तो काम करना ही है, प्रेजेंट में जो क्लासेस चल रही है उसको रेगुलर बेसिस पे तो करना ही करना है, 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है। अब ये 2 घंटा एक्स्ट्रा तुम कहीं से निकालो, ये तुम पे डिपेंड करता है। खेलने के लिए जाते हो, बंद कर दो अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों की तो बात है। ज्यादा सोते हो बेटा, बंद करो कुछ दिनों के लिए। कम सोने वाले इंसान मर नहीं जाते बेटा, कम सोने वाले इंसान बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहते। हम लोग थोड़ी बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी ईंटा को उठा करके कहीं लेकर के जाते हैं, ऐसा नहीं लेकर के जाते हैं ना भाई, ऐसा तो नहीं लेकर के जाते हैं ना, ऐसा काम तो नहीं करते हैं ना। हम लोग दिमाग से ही तो काम करते हैं बेटा। तो अगर 4 घंटा 5 घंटा का नींद भी हम कुछ दिन लेते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर में बोल रहा हूं बेटा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप अगर एक वीक के अंदर आप 16 क्लास कर लेते हो बेटा, 16 क्लास कर लेते हो, तो अगर मान लिया जाए कि सर महीना में कितना वीक, 3 या 4 वीक मान लो, अरे भैया 3 या 4 वीक मान लो, कोई बात नहीं है, तो 16 या 48, अरे भैया 48, 16 या 48, 16 चौका 64, बाप रे बाप, 1 महीना के अंदर या फिर 1 से 1.5 महीना के अंदर आप सारे के सारे बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हो। बस ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, प्रेजेंट में काम करना ही है, और पीछे वाला से स्टार्टिंग से हमको उठाना है 2 घंटा डेली, 2 घंटा डेली, 2 घंटा डेली, 2 घंटा डेली, आपका सब बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है यार, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ उस टाइम आप पढ़ रहे थे 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ रहे थे, तो आपको 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आपको ईंट उठाने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं मेरे भाई, आपके लिए बता रहा हूं ये तरीका, आप इसी हिसाब से काम करो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी जाते थे,
स्कूल भी जाते थे मेरे भाई, और इसके साथ वो 5 घंटा का स्टडी ही कर रहे थे। तो अब तो स्कूल समर वैकेशन, गर्मी छुट्टी को लेकर के आपका स्कूल भी बंद हो गई है मेरे भाई। तब तो आपके पास और ज्यादा समय बच गया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें काम करो, केवल और केवल रील को स्क्रॉल करने से 2-3 घंटा 4 घंटा इसे मत निकाल मेरी जान, मत निकाल मत निकाल। केवल पढ़ाई पे फोकस कर, क्योंकि अंततः पढ़ाई ही आपका काम आएगा। यही कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। मेरे भाई तो मेहनत करो ना यार, शिक्षा ग्रहण करो ना यार। आपको दहाड़ना है ना किसी के सामने, आप किसी के सामने एकदम दावे के साथ कह सकते हो कि मेरा एक भी बैकलॉग नहीं है 1 महीना के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस जो तरीका मैं बताया हूं मेरी जान, इस तरीका पे काम करना स्टार्ट कर दे। जो तरीका मैं बताया हूं बस इस तरीका पे तू काम करना स्टार्ट कर दे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। बात समझ में आया? अगर कोई भी बच्चा अभी, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर अभी बैच ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा। अरे भैया बहुत ज्यादा सिलेबस पीछे नहीं है आपका, बहुत ज्यादा सिलेबस आपका नहीं छूट गया है, कंप्लीट आप कर सकती हो। लेकिन हाँ बेटा, अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि पूरी सूरत बदलनी चाहिए। आपका भी कोशिश यही होना चाहिए, आपका पूरा का पूरा परिवार का माहौल बदलना चाहिए। अरे भाई आप इस तरीके से मेहनत करो कि जब रिजल्ट आए तो पूरा का पूरा इलाका एकदम शांत हो जाए आपकी रिजल्ट को देख करके। इलाका को शांत करना है बेटा, बैकलॉग ऐसा ही कंप्लीट होगा। जो तरीका बताया हूं बस इससे बाहर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अपने आप को एक्स्ट्रा 1.5 घंटा 2 घंटा दो बेटा। हाँ अच्छा, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो इतना तो आप जानते ही हो ना मेरे भाई, इतना तो आप जानते ही होगे ना कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर्स आपको बताए होंगे ना कि इसका वेटेज कितने का है, कितने मार्क्स का है। तो जिस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 5 दिन लगेगा, भैया उसको हम काहे ला भी कंप्लीट करेंगे, छोड़ देंगे। बाद में 1 शॉट वीडियो देख लेंगे मेरे भाई, या फिर कहीं घूमते घूमते 1 शॉट वीडियो देख लेंगे, बस हो जाएगा यार। जहां ज्यादा मार्क्स आएगा प्यारे बच्चों, जहां जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आते हैं उस पर पहले फोकस करो और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए फिर देखते हैं बेटा आप लोग इस चीज को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज मेरे साथ मेरे सामने प्रॉमिस करो मेरे भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर प्रॉमिस करो कि हाँ सर मैं आज से ये काम करना स्टार्ट कर दूंगा। प्लीज बेटा प्रॉमिस करो। और इतना ही नहीं, वादा किया तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, बैकलॉग तुम अपना कंप्लीट करके जाना, बैकलॉग तुम अपना कंप्लीट करके जाना। बात समझ में आए? इसका वादा करो बेटा, वादा करो। चलिए फिर हम लोग मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। बाय एवरीवन।